खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भिवाड़ी में कार भिड़ंत में 2 युवकों ने गंवाई जान, वहीं भैंस से बाइक टकराने से प्रिंसिपल ने तोड़ा दम। बेटे को ठगी से रोका तो हमला कर अपाहिज पिता को किया जख्मी, रामगढ़ क्षेत्र की है घटना। ओल्ड पेंशन स्कीम बरकरार रखने की मांग पर दिया धरना, मिनी सचिवालय पर एकत्र हुए कई विभागों के कर्मचारी। और कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 36 में से 6 दावेदारों का 21 अक्टूबर को बनेगा पैनल, हाईकमान करेगा अंतिम फैसला। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। भिवाड़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया है। खानपुर गांव चौक के पास गत रात्रि एक दुर्घटना सामने आई। यह रात करीब 11 बजे 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक जसमीत अपने 2 दोस्तों पवन सिंह और अमित के साथ शॉपिंग के लिए जा रहा था। इसी दौरान खानपुर गांव के चौक के समीप सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनके वैगनार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जसमीत और पवन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में जयपुर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उधर मृतकों के परिजन बेहद गमगीन नजर आए। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। स्थानीय लोगों ने खानपुर चौक पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है। मेरा नाम जगबीर है। जगमीत यादव मेरा बड़ा छोटा भाई है। ये खानपुर चौक के पास अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने गए हुए थे। कितने बजे की घटना है सर ये रात को 11 बजे की घटना है। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में 3 लोग सवार थे। 2 एक्सपायर हो गए, जगमीत और पवन सिंह। ये और अमित नाम का लड़का है, वो अभी सीरियस है, जयपुर रेफर कर दिया। तो ये शादीशुदा थे या? हाँ, तीनों शादीशुदा थे। एक लड़का है इन दोनों, और उसके अमित के अभी बच्चा नहीं। वो भी शादीशुदा है। हाँ। अमित के पिताजी का क्या नाम है? जगवीर जी के पिताजी क्या नाम है? जगमीत के पिताजी का नाम श्री सदाराम जी है। पवन सिंह के पिताजी का नाम नरेश पाल जी है, और अमित के पिताजी का नाम श्री अमीलाल जी है। तो कितनी उम्र के थे लगभग ये? जगमीत 29 साल का था, पवन सिंह 39 साल का था, और लगभग 28-29 साल का ही हुआ। और वहीं भिवाड़ी मेगा हाईवे स्थित चिकानी के पास मंगलवार शाम बाइक भैंस से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 58 वर्षीय स्कूल प्रिंसिपल की मौत हो गई, जबकि श्रमिक सुरेश घायल हो गया। मूल रूप से मृतक प्रिंसिपल अख्तर हुसैन गोपालगढ़ डी के रहने वाले थे। हालांकि फिलहाल वे मन्नाका गांव में रह रहे थे। परिजन समेदीन के अनुसार भाई अख्तर हुसैन सिरमौली के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। दीपावली पर्व के चलते स्कूल में साफ सफाई और पुताई का काम चल रहा था। इसके चलते भाई देर शाम तक स्कूल में थे। इसके बाद श्रमिक सुरेश के साथ बाइक से घर लौटते समय चिकानी के पास अचानक चलती बाइक के आगे एक भैंस आ गई। बाइक भैंस से टकरा गई और इस दौरान अख्तर हुसैन और श्रमिक सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में दोनों घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान भाई की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मैं सुशील नागर, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिक्षक संघ राधाकृष्णन। आज मन बहुत व्यथित है कि हमारे बीच से शिक्षा विभाग के कोहिनूर श्री अख्तर हुसैन जी, प्रिंसिपल सिमरोली, आप कर्तव्य परायण और देशभक्त व्यक्तित्व के धनी थे। आपके अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठा थी और आपने शिक्षा विभाग में ऐसे कार्य किए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। आपने विद्यालय में साफ सफाई, स्वच्छता, विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ विद्यालय के टॉयलेट्स की सफाई आप स्वयं करते थे। आपने जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत होने के बावजूद भी
विद्यालय हित को ध्यान में रखते हुए आपने पद का त्याग किया। आपके 4 पुत्रियां हैं, जिनमें से अभी 1 पुत्री की ही शादी की है, 3 पुत्रियां अविवाहित हैं। ऐसे महान अधिकारी को हमारे बीच में से समय से पूर्व जाना, और आप विद्यालय की रंग रोगन पुताई कराकर रास्ते में आ रहे थे तो एक एक्सीडेंट में आपका दुखद निधन हुआ। विभाग के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी श्री अख्तर हुसैन जी को शत शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। ये सिरमौली स्कूल में पोस्टेड थे, प्रिंसिपल थे, और स्कूल इनका एक ध्येय बनाया हुआ था इन्होंने कि मुझे अपने स्कूल को ज़िले में बेहतरीन स्कूल बनाना है। तो ये अब क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में रंग रोगन का अच्छा काम होता है, बड़े तसल्ली से हो जाता है, बच्चे नहीं हैं, तो ये अपने पेंटर को लेकर के आ रहे थे और गाजू की नदी के पास में सामने से एक भैंस आई और भैंस ने टक्कर मार दी। इनके अंदर पसली में इतनी ज़्यादा चोट लग गई कि इनकी डेथ हो गई। ये बहुत शुरू से ही, क्योंकि ये अलवर में रहे हैं, इनके जो बड़े ब्रदर हैं वो एज इंचार्ज अलवर के कई थानों में रहे हैं, डिप्टी एसपी से रिटायर्ड समय देंगे। तो ये अलवर ही इनकी एजुकेशन हुई, और मैं इनको ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे बराबर की उम्र के ही हैं, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। रेगुलर अपने सूफियाना अंदाज में रहना, शुरू से ही, जब नौकरी में नहीं थे तब भी नियमित नमाज पढ़ना, कभी किसी से कोई मतलब। तो मेरे पड़ोस में रहते हैं पीछे, इनके 4 बेटियां हैं, वहाँ भी इनका व्यवहार पूरे मोहल्ले में इस तरह का है कि सारे लोग इनसे इतने खुश रहते हैं कि ये कभी किसी के मतलब हमेशा हर आदमी की भलाई के लिए, लोगों को सही रास्ते दिखाने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए तैयार करना कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, साफ़ सुथरा है वो हो। इनका नियमित ये काम रहा है। और ऐसे लोग मैं नहीं मानता कि अलवर के शिक्षा जगत में गिने चुने ही लोग अख्तर हुसैन साहब जैसे होंगे। दिनांक 14/10/2025 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति, उसके साथ में कोई दूसरा अन्य आदमी था, जो स्कूल से सरकारी कार्य करके और वापस अलवर आ रहा था। गाजू का पुलिया के पास में कोई अकस्मात कोई पशु, भैंस वगैरह से उसके मोटरसाइकिल से दुर्घटना हुई। गंभीर स्थिति में उसको अलवर भर्ती कराया गया। उसके बाद में थाने पर सूचना मिली। थाने से कल के डीओ मौके पर आए तो अलवर हॉस्पिटल वालों ने उनको मृत घोषित कर दिया। आज सुबह पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए मैं एएसआई उपस्थित आया हूँ। मरने वाले का नाम अख्तर हुसैन सरोब हाजिर खां, गाँव जोत गावड़ी, जोत मोहल्ला, गोपालगढ़, जो हाल प्रिंसिपल थे सिरमौली गाँव में। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बाड़ी पोखर गांव में एक बेटे ने अपने पिता पर इसीलिए हमला कर दिया क्योंकि वे उसे संदिग्ध और गलत काम करने से रोक रहे थे। जानकारी के अनुसार अरशद नामक व्यक्ति अपने बेटे अनीश के गलत कार्यों को देखकर उन्हें बार बार समझा रहे थे। बताया जा रहा है कि आरोपी OLX के जरिए संदिग्ध कार्यों में शामिल थे। पिता अरशद ने जब बेटे को समझाया और रोकने की कोशिश की तो उनके परिवार के कुछ सदस्यों और पुत्र ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया। हमले में अरशद गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके एक पैर पहले से ही अपाहिज है। शरद के भाई साहिब खान ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़ी पोखर है सर, बाड़ी पोखर, रामगढ़ पहाड़ी। क्या घटना हुई है सर? इसका लड़का और ये हमारे चाचा का लड़का है, वो OLX बाजी को काम करे तो इसने अब फोन अपना लिया, पर्सनल फोन, तो इसको मारा उन्हें, दोनों ने। इसके घर से उसने भी मारा, चाचा ने मारा, उन्हें ज्यादा मारा। और इकबाल ने, उसका जो चाचा का लड़का है, उसका लड़का ने ज्यादा मारा इसको। क्यों मारा? कल क्या बात हुई थी सर? इसका मोबाइल है ना सर, वो OLX बाजी का काम करता था। अच्छा। इकबाल और वो अनीस, तो इसने कही भाई तुम ये गलत काम क्यों करते, मेरे मोबाइल को तो देखो। तो मोबाइल लेने का चक्कर में फिर इसको मारा। अच्छा, किस चीज से मारा? सब परसा वरसा, वैसे ही लट्ठन सूर, वैसे लोड पत्थर जो भी कुछ हवाले लगो। किसने मारा? इकबाल ने, अनीस ने, हुरमत ने। अलवर मिनी सचिवालय गेट के पास बुधवार को विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने की तैयारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों के अनुसार गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के हित में OPS लागू की थी, इसलिए भजन लाल सरकार को भी NPS लागू करने के बजाय OPS को यथावत रखना चाहिए। कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है।
उधर अलवर नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सियाराम मीणा ने बताया कि कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही प्रदेश भर में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देना है सचिवालय में सरकार को, कलेक्टर मैडम को। और यहाँ पे कर्मचारियों का जो ओपीएस 3 तारीख को जो 9 तारीख को जो बंद करने की जो घोषणा की गई थी, उसको वापस ओपीएस लागू करे कर्मचारी हितों में। और उसके लिए कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी कर्मचारी संगठन और सभी कर्मचारी साथीगण यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और भी कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर सभी कर्मचारी एकत्रित हैं और जागरूक हैं। पूरे अलवर जिले के जितने भी सरकारी कर्मचारी संगठन है वो सब महासंघ के बैनर तले इस ओर काम कर रहे हैं कि सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो गहलोत सरकार में हमें एनपीएस से ओल्ड पेंशन ओपीएस में जो लागू किया था उसको खत्म करने की जो मुहिम चल रही है उसको ना किया जाए और सारे कर्मचारियों को मीणा जी ओपीएस की लाभ दिया जाए। तो मेरे यही हमारे सब लोग कर्मचारियों की मांग है। आगे की कार्यकारिणी महासंघ के बैनर तले हम लोग आगे तैयारी करेंगे और सारे कर्मचारी संगठन मिलकर इस मुहिम में आगे काम करेंगे। और वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए काली दिवाली मनाने की घोषणा की है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह सांखला और महासचिव देवेंद्र सिंह नरूका ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। इसमें बताया गया कि लंबित मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके विपरीत वित्त विभाग ने 9 अक्टूबर को आदेश जारी कर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है। ऐसे में कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश भर के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों द्वारा काली दिवाली मनाने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार की वादा खिलाफी एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश व्यापी आह्वान पर राज्य सरकार के खिलाफ आज ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में कर्मचारियों को 19 मई 2025 को जो कि ये जो राज्य सरकार की बजट 2025-26 में कर्मचारियों से जो वादा किया गया था उसको लेकर वादा खिलाफी की है तथा 24 सितंबर को महासंघ एकीकृत द्वारा ज्ञापन दिया गया था। उसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी शिखर अग्रवाल जी से वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था कि कर्मचारी महासंघ की सभी मांगों का निराकरण तुरंत वार्ता के जरिए निराकरण किया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। उल्टा राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ दमनात्मक नीति अपनाई जा रही है। चूंकि कई सरकारी उपक्रमों, निजी संस्थाओं सरकारी उपक्रमों में जहां पिछले सरकार में जो ओपीएस देने का जो पहल की गई थी उसको उल्टा सभी उपक्रमों में बंद कर दिया गया है, जिसका कर्मचारी वर्ग में भारी आक्रोश है। अलवर कांग्रेस में जिला अध्यक्ष पद की रेस तेज हो गई है। इसके लिए 36 दावेदारों में से 21 अक्टूबर को 6 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। पर्यवेक्षक सलीम अहमद के अनुसार इसके बाद हाईकमान अंतिम फैसला करेगा। बुधवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने जानकारी दी। साथ ही कहा कि पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों से फीडबैक ले लिया है। जिला अध्यक्ष पद की रेस में कई दिग्गज और युवा नेता आमने सामने हैं। वहीं मौजूदा जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी फिर से आवेदन किया है। पिछले अरसे में पार्टी ने बूथ स्तर पर संगठन विस्तार पर जोर दिया और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने का अभियान भी चलाया। सृजन संगठन के अभियान के लिए जो ऑल इंडिया कम्युनिटी से भेजा गया करीबन 8 दिन मैंने अलवर के सारे 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ के नेताओं को, ब्लॉक अध्यक्ष, डीसीसी पदाधिकारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंडल अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, इन सबसे मुलाकात की। करीबन 12 ब्लॉक में 12 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स मुझे मिले। $66 मंडल में करीबन 60 मंडल के अध्यक्ष, जो कि अपने विचारों उन्होंने व्यक्त किया।
हमने सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की चीफ, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल और भी जो संगठन हैं उनके सारे पदाधिकारियों से, जितने भी जो अध्यक्ष पदाधिकारी से मुलाकात की हमने। कुल मिला के 36 एप्लीकेशंस हमें मिले, 36। इसको ऑलरेडी हमने कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को हमने भेज चुके हैं। 36 एस्पिरेंट्स है और जो हर दिन जो अटेंडेंस शीट सारे ब्लॉकों से ऑलरेडी AICC के वेबसाइट में अपलोड हमने कर चुके हैं। और सारे नेताओं से हमारी बातचीत हो चुकी है। कुछ लोगों का भी और भी बात करनी है वो हम कर लेंगे। सारे सीनियर लीडर्स ने टोटल हमें कोऑपरेट की है। उन्होंने जिस मकसद के लिए राहुल गांधी जी हमें भेजा है यहाँ, वो मकसद पूरा करने के लिए। और दिवाली के बाद 22 तारीख को हम जो 6 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के नाम 22 अक्टूबर को हम दिल्ली भेजेंगे। उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी से मीटिंग होगी और अगले महीने फर्स्ट वीक के अंदर नया जिला अध्यक्ष अपॉइंट हो सकते हैं। कुछ हो सकता है फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, लेकिन मेरा विश्वास है फर्स्ट वीक तक हम नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे। और इस पैनल में सारे कम्युनिटी के लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे। और उसमें और एक ऐप है, उसमें पोटेंशियल लीडर्स, करीबन 15 पोटेंशियल लीडर्स, उनके बायोडाटा और उनके जो बैकग्राउंड और उनके नाम वो भी हम अपलोड करेंगे। तो दोबारा बोल रहा हूँ, 22 तारीख जो 6 हमारे शॉर्ट लिस्टेड, 36 में जो 6 शॉर्ट लिस्टेड जो एप्लीकेंट्स है, दिल्ली हम उस नामों को भेजेंगे। अभी कोई हमने तय नहीं किया है, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। कल तक हम सबसे मिल रहे थे। अब जितने हमारे पास जो फीडबैक मिले हैं और 3-4 दिन हम एक्सरसाइज करेंगे इस पर, चाहे और भी नेताओं से टेलीफोनिकली बात करेंगे। और अंतिम में सारा प्रक्रिया होने के बाद 22 तारीख को हम 6 लोगों के नाम दिल्ली रवाना करेंगे। और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सोच के अनुसार नए जिला अध्यक्ष की ताजपोशी होगी जो संगठन को मजबूती प्रदान कर सके। हर जिले में AICC द्वारा पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं। इसी के तहत अलवर में भी सलीम अहमद को भेजा गया जो NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले लिया गया और उसके आधार पर आधा दर्जन नामों का पैनल बनेगा, लेकिन इसके बाद इन 6 में से एक नाम पर ही निर्णय हाईकमान करेगा। जाहिर तौर पर ऐसे में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एवं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भूमिका और राय अहम हो जाएगी। उधर अलवर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार एवं वरिष्ठ नेता राजेश कृष्ण सिद्ध के अनुसार राहुल गांधी के नेतृत्व में सृजन कार्यक्रम के तहत पार्टी और मजबूत होगी। सिद्ध के अनुसार सृजन की भावना के अनुसार वे भी पिछले 3 दशक से लगातार सक्रिय रहकर विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। सन 1988 में NSUI के जिला अध्यक्ष से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी माननीय हमारे राहुल गांधी जी की एक सोच है और अहमदाबाद में जो शिविर हुआ था उसमें तय किया गया था कि संगठन में ताकत देने के लिए कार्यकर्ताओं की राय महत्वपूर्ण होनी चाहिए और उसके तहत जो जिलों में अध्यक्षों का चयन हो वो कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार हो और कार्यकर्ताओं में से कोई कार्यकर्ता को निकाल करके अगर जिलाध्यक्ष बनाकर अगर उसकी राय के आधार पर पार्टी को अगर चलाने का प्रयास करने की मंशा हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की है, उसके तहत उन्होंने
जो है संगठन सृजन कार्यक्रम का एक कार्यक्रम दिया। उसके तहत ही अलवर में हमारे यहाँ NSY के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सलीम अहमद साहब को पर्यवेक्षक के रूप में अलवर भेजा गया था और उन्होंने सभी लोगों से राय जानने के लिए और जो लोग हैं उसके तहत ही यहाँ लोगों ने अपने जिलाध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दिखाई। लोगों ने उनकी उम्मीदवारी प्रकट की। उनमें एक नाम मेरा भी है, क्योंकि मैं 1988 से पार्टी संगठन में NSY के जिलाध्यक्ष के रूप में इस पार्टी में कार्य शुरू किया था और उसके बाद रहते हुए युवक कांग्रेस, सेवादल, जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री, सेवादल में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रशिक्षक सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी संयोजक के पद पर कार्य करते हुए जो मेरे 40 साल का राजनीतिक अनुभव है उसके तहत मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। वहीं दूसरी ओर जब दावेदारी हुई थी उसमें उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से पूछा था कि भाई आप कांग्रेस में क्यों रहना चाहते, अध्यक्ष क्यों बनाया जाए, तो उसके तहत मैंने बताया कि भाई मैं पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के सिद्धांत पर आंदोलन के रूप में जुड़ा रहा हूँ और लगातार उसकी नीतियों में विश्वास करता हूँ। उसकी नीतियों को विश्वास नहीं करता, लोग पार्टी में होते हैं, मेरे अंदर पार्टी है, उसके तहत मैं पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के काम करता हूँ। अलवर में प्रतापगंज से बाला किला तक सड़क किनारे दीवार की मरम्मत के लिए 5 करोड़ 79 लाख रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर द्वारा जारी की गई है। इसके लिए मंत्री शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं PWD मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है। इस कार्य से सड़क के साथ लगती दीवार सुदृढ़ होगी, इससे यातायात सुरक्षित होगा। साथ ही बाला किला रास्ते से होते हुए करनी माता मंदिर और तोप वाले हनुमान जी जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आवागमन सुगमता से हो सकेगा। उधर इस कार्य के लिए करनी माता व्यवस्था समिति की ओर से शीघ्र ही मंत्री संजय शर्मा का स्वागत किया जाएगा। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि पीड़ित मोहनलाल ने 14 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच की और शिवाजी पार्क के हिमांशु को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। आरोपी से पूछताछ जारी और इसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। अलवर कोतवाली पुलिस ने महिलाओं से मोबाइल छीनने की वारदात में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ASI होशियार सिंह ने बताया कि 7 अप्रैल 2025 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने पहले आरोपी मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया था। वहीं फरार चल रहे उसके साथी नौगामा क्षेत्र निवासी वसीम अकरम को पकड़ा गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस अन्य वारदातों में उसकी लिप्तता की जांच कर रही है। पुलिस थाना कोतवाली पर दिनांक 7/4/2025 को मुकदमा नंबर 279/25 धारा 304 क्लोज टू 62 BNS में दर्ज किया गया था, जिसमें मनमार्ग हाउसिंग बोर्ड पे एक ई-रिक्शा के अंदर सवार महिला से 2 स्कूटी पर सवार लड़कों के द्वारा एक मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 7/4/2025 को पूर्व में एक आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका नाम मोहम्मद खान पुत्र खलील अहमद निवासी मुंगस्का का रहने वाला था तथा दूसरा जो आरोपी था वो मौके से स्कूटी को लेकर के फरार हो गया था, जिसको कल मुखबिर से इतला मिली कि कोर्ट परिसर के अंदर प्रकरण का वांछित आरोपी घूम रहा है। मुताबिक इतला के मौके पर पहुंचे, जहां वांछित आरोपी वसीम अकरम उर्फ लखू पुत्र स्वर्गीय आशमदीन उम्र करीब 38 साल, जाति मेयो, निवासी पाटा, पुलिस थाना नौगावा, हाल निवासी 3/38, NEV हाउसिंग बोर्ड, पुलिस थाना NEV अलवर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हाजी अनवर साजिद खान ने कहा है कि बिहार में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके अलावा बिहार में जनता जागृत है और वोट चोरी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि 20 साल के कुशासन से परेशान जनता नीतीश सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। यहाँ लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराधों से पीड़ित हैं। तो जिस तरह से बिहार में चुनाव चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से वहाँ लगा हुआ है, अब लग रहा है कि बिहार में इस बार काफी जनता जागरूक है और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। क्या कहना चाहिए? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार हर प्रांत में बनने के पूरे अवसर रहते थे,
पूरी उनकी जो जांच एजेंसियां थी सब एनडीए की सरकार, वो इंडिया गठबंधन की सरकारें दिखाते थे। लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन जीत रहा था, लेकिन जो राहुल गांधी ने इनका जो वोट चोरी का जो इसके काली करतूतों को पर्दाफाश किया है, उनके पास जनता में पता लगा है कि ये जो सरकारें यहाँ देश का नेतृत्व कर रही हैं, ये वोट चोर कर सरकार बनी हुई है। बिहार की जनता इनकी वोट चोरी की इनको करतूतों को भांप चुकी है, उनको पहचान चुकी है। निश्चित रूप से जो कुशासन रहा है पिछले 20 सालों से बिहार में, जो नीतीश जी के नेतृत्व में, जिसने कभी इधर पलटी मारी है कभी उधर पलटी मारी है, इन सब से आज़ादी पाने के लिए, बेरोजगारी से आज़ादी पाने के लिए, और जो वहाँ की जो कानून व्यवस्था जो ख़त्म हो चुके हैं उन सबको से पार पाने के लिए इंडिया गठबंधन की वहाँ ज़बरदस्त लहर है और भारी स्पष्ट बहुमत से इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव पड़ेगा। और एक इनका कारनामा देखिए, चुनाव के ऐन वक्त पहले कब का मुकदमा कहाँ का उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इतने बुजुर्ग हैं, लालू जी को, राबड़ी देवी जी को, तेजस्वी जी को, उनके कोर्ट के माध्यम के जरिए से उनको धमका कर उनको सजा दिलवाने चाह रहे हैं। जबकि जब चुनाव की प्रक्रिया आपने बिल्कुल चरम पर है तो उनको इस तरह से उनमें डर और भय पैदा कर रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता इनके मंसूबों से डरने वाले नहीं है। जब अंग्रेजों से ही नहीं डरे तो ये किस खेत की मूली है, इनको भी निश्चित रूप से सरकारों से बाहर करेंगे। एक देश में संवैधानिक सरकारों का निर्माण होगा। भाजपा नेता एवं पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बदनाम कर रही है। इसी क्रम में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाता है। साथ ही इसमें किसी प्रकार की हेराफेरी या वोट चोरी करना संभव नहीं है। जैन ने आरोप लगाया कि शायद लंबे समय तक सत्ता में रह चुकी कांग्रेस पार्टी को वोट चोरी करने का अनुभव रहा होगा, इसलिए कांग्रेस को सभी पार्टियों के नेता चोर नजर आते हैं। सर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री पर और निर्वाचन आयोग पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान पूरे देश भर में चलाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ एक अभियान चला रखा है जागृति करने का। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिला महामंत्री रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है, क्या टिप्पणी है? देखो, मेरे को राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की सोच पर अफसोस आता है और अब ऐसा कुछ यकीन होने लगा है कि ये लोग 70-75 साल तक जो कांग्रेस ने हमारे देश पर शासन किया, तो यानी कि इन लोगों ने वोट चोरी करके ही हमारे देश पर शासन किया, क्योंकि तभी इनको इस तरह की बातें या इस तरह की आशंका हो रही है। ये लोग 28% वोट पाकर भी देश पर शासन करते रहे और आज के युग में जब से चुनाव आयोग सख्त हुआ है, चुनाव आयोग अपने कड़े नियम बनाए हैं, वोट चोरी जैसा कोई सिस्टम अपना ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये असंभव चीजें हैं, ये अनर्गल बातें कर रही है कांग्रेस पार्टी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम भी यहीं रहते हैं, यहाँ पर भी वोटिंग हुई है, 2024 की हुई है। किसी क्षेत्र में किसी मतदाता बढ़ भी सकते हैं, किसी क्षेत्र में मतदाता घट भी सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में मतदाता घटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के ही मतदाता घटा दिए गए हों। निर्वाचन आयोग कभी, और हम सबको भी तो दिखता है, हमारे आसपास का ही क्षेत्र है, तो इस तरह की अनर्गल बातें करना कि वोट चोरी कोई संभव ही नहीं है। वोट चोरी यदि की है तो अभी तक कांग्रेस ने की होगी, तभी उनको याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार चल रही है, चुनाव आयोग निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहा है और जहां एसआईआर की जरूरत है वहां एसआईआर की कार्रवाई हो रही है। एसआईआर पहले भी हुई है, गहन जांच हमेशा मतदाता सूचियों की होती आई है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता जो अनर्गल बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल उनके सिर पैर नहीं है। केवल और केवल एक कहीं पर मतदाता बढ़ जाने से, मतदाता घट जाने से इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जो खुद की एक ओछी मानसिकता का प्रतीक है। सर, राहुल गांधी जो सबूत देने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है राहुल गांधी के सबूत जो हैं उन पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए या उनमें कोई दम नहीं है? नहीं, उनमें कोई दम नहीं है। मैंने अभी आपको कहा ना कि किसी क्षेत्र में वो मतदाता बढ़ गए, उनका कहना है कि अपने मतदाता बढ़ा लिए, घट गए तो कह रहे हैं कि हमारे मतदाता घट गए, जबकि ऐसा प्रमाणिक ये कहाँ साबित कर रहे हैं कि ये मतदाता उनके ही घटे हैं या दूसरी पार्टी के बढ़े हैं।
मतदाता बढ़ना ये कोई इस बात का आरोप नहीं हो सकता कि किसी एक पार्टी के मतदाता बढ़े हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग के पास जो भी फार्म 6 लेके आता है उसका नाम बढ़ाया जाता है, और जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दलों के एक एक प्रतिनिधि चुनाव के कक्ष में बैठते हैं, उस वक्त भी देखा जाता है। चुनाव आयोग जब भी मतदाता सूची प्रकाशित करता है, प्रारूप का प्रकाशन होता है, उसके बाद समय दिया जाता है, उस समय के अंदर जो भी आपत्तियां आती है उनका निस्तारण किया जाता है। ऐसी स्थिति में कहाँ ये संभव है कि कोई अपनी मर्जी से किसी एक क्षेत्र में कोई मतदाता को अधिक से बढ़ा ले? ये संभव ही नहीं है। ये अनर्गल बातें हैं, लोगों को बहकाने की बातें हैं। ये बहुत एक सही कार्य है हमारा चुनाव आयोग कर रहा है। अलवर के श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में दीपोत्सव और क्षमावणी मिलन समारोह संपन्न हुआ। इसी शुरुआत नमोकार मंत्र, लक्ष्मी जी और भगवान महावीर की आरती एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं संस्थान अध्यक्ष अशोक कुमार जैन अगोनीस ने कहा कि दीप केवल घरों को ही नहीं, हमारे अंतःकरण को भी प्रकाशित करते हैं। वहीं इस दौरान क्षमावणी पर्व का शुभारंभ बाबा ज्ञानचंद जैन के निर्देशन में दीप प्रज्वलित कर हुआ। सभी उपस्थित लोगों ने एक दूसरे से मन, वचन और कर्म से हुई भूलों के लिए क्षमा मांगी। साथ ही कमलेश वसंत द्वारा मुनि तरुण सागर व्यक्तित्व और सृजन पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिला मंडलों ने प्रस्तुतियां दी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, साथ ही टॉक शो भी प्रस्तुत किया गया। उधर अध्यक्ष अशोक कुमार जैन अगोनीस ने इस मौके पर यह भी कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण अपनेपन, स्नेह एवं पारिवारिक वातावरण से ही संभव है। जबकि सचिव नरेंद्र जैन ने आभार ज्ञापन और सह सचिव मगन चंद जैन ने संचालित किया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार जैन, विजय जैन, मुकेश चंद जैन, नरेश जैन, प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी और डॉक्टर अंशुल शर्मा, प्रधानाचार्य एड्रियन फ्रैंक, उप प्रधानाचार्य अल्पना जैन, प्रधानाचार्य सपना व्यास सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलवर के कंपनी बाग स्थित निजी रिजॉर्ट में संयुक्त व्यापारी महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दीपावली की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही बाजारों को भव्य रूप से सजाया जाएगा, लेकिन आगामी वर्षों में स्वागत द्वार नहीं लगाए जाएंगे। व्यापार मंडल ने बताया कि स्वागत द्वारों के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी होती है और कई बार ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी बन जाती है। महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता के अनुसार दीपावली पर शहर को आकर्षक रूप से सजाया जाएगा। रोशनी और सजावट का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जनता की सुविधा भी सर्वोपरि रहेगी। संयुक्त व्यापारी महासंघ रजिस्टर्ड अलवर की आज एक अहम बैठक हुई। उसके अंदर एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया कि आमजन की सुविधा और प्रशासन का सहयोग करते हुए अगले वर्ष जो संयुक्त व्यापारी महासंघ रजिस्टर्ड अलवर के द्वारा दीपावली की शहर में सजावट की जाएगी वो तो यथावत ही रहेगी, लेकिन जो स्वागत द्वार है जिनसे आमजन को परेशानी हो रही है, अवरोध पैदा हो रहा है और व्हीकल्स को आने जाने में दिक्कत हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगले वर्ष संयुक्त व्यापारी महासंघ रजिस्टर्ड अलवर स्वागत द्वार नहीं लगाएगा, लेकिन दीपावली की सजावट जैसे हर साल करता है एक वर्ष छोड़ के वैसे ही की जाएगी, उससे बढ़ चढ़ के की जाएगी, वैसे ही चौराहे सजाए जाएंगे। राजगढ़ में ठेका सफाई कर्मचारियों ने वेतन को लेकर पंडित भवानी साहेब प्रतिमा चौक पर धरना देकर प्रदर्शन किया। उन्होंने वेतन दिलवाने को लेकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। वहीं राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। सफाई कर्मचारी जेपी निदानिया ने बताया कि उन्हें 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने चेयरमैन पे कार्य से हटाने के भी आरोप लगाए। साथ ही कहा कि 2018 में भर्ती हुए सफाई कर्मचारी मूल काम के बजाय कार्यालय में काम कर रहे हैं। उधर एक महिला सफाई कर्मचारी ने बताया कि अरसे से वेतन नहीं मिला है और जब मांगने जाते हैं तो भगा दिया जाता है। 3 महीने की सैलरी हो चुकी है, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे राखी भी छुट्टी निकल गई थी और दीपावली की छुट्टी निकलेगी हमारे हिसाब से। और क्या नाम है, संतोष के सर बोलता है ना ट्रेजरी में तुम्हारे चेक भेज दिया हमने, ट्रेजरी में 2 दिन में चेक पास हो जाता है, कि हमारे झूठ बोलते हैं। जब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक हड़ताल रखेंगे। आज कितने दिन हो गए आपको? आज हमारे को दूसरा दिन है। अब जब भी हम तनख्वाह लेने जाते हैं 4 महीने की तनख्वाह हो गई, हम पेमेंट के लिए जाते हैं, जब भी हमको भगा के ललकार फटकार के भगा देता है और वो कहता है मुझसे शिकल दिखा देख के बात करो, घूंघट मत करो, आपका घूंघट उगाड़ो जब बात करो मुझसे। हम उसको शिकल दिखाने के लिए जाएं कि सर ये बात बोलो, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे सर, हमारे हक के पैसे नहीं दे रहा, हम क्या हमारे बच्चे को झेड़ देते हैं साहब। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला? हमारे 60-65 कर्मचारी है, 60-65 कर्मचारी से बोलता है मेरे पास कोई नहीं आएगा कर्मचारी।
और जब भी हम तनख्वाह की बोलते हैं, जब भी हम कोई भी एक भी लेडीज हमें फालतू बोलती है, जब भी नहीं कहता है साहब इसको घर हटा देना, बैठा देना, मेरी जेब से तनख्वाह दूंगा, तब जब देखे जब हमको हटाने की धमकी देता है सर। मेरा नाम जयप्रकाश सुल्तानिया, मैं राजगढ़ नगर पालिका में पिछले 11 साल से सुपरवाइजरी का काम कर रहा हूँ। पूरा राजगढ़ मेरे चेहरे को जानता है। मेरे काम के प्रति आज तक कोई लापरवाही नहीं हुई है। मेरे समाज के लोगों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और नगर पालिका में जो भी कोई आवाज़ उठाता है सब बोलते हैं कि काम पे से हटा दो, घर बैठा दो। मैं तो पूरा नहीं हूँगा, ना मेरे समाज के किसी आदमी को पूरा नहीं होने दूंगा। चेयरमैन साहब या ईओ साहब सबसे पहले मेरे को हटाना है तो। और ये बात मेरे भाई खड़े सुपरवाइजर जिनके सामने पूछो, यही बात बोलते हैं वो जब जाते जभी कि भाई जो काम नहीं कर रहा या फिर मान लो तुम्हारे से दिक्कत परेशानी है या 3 महीने की तनख्वाह मांगता है तो उसका अगर अब क्या मांगे आपकी धरना? हमारी मांग ये है कि हमको हर महीने के महीने वेतन मिलना चाहिए 10 तारीख से पहले या फिर लास्ट 10 तारीख को, नहीं तो 11 तारीख को। या धरना ऐसे ही होगा। अभी सभी कितने कर्मचारी हैं संविदा पे? क्या कैसे संविदा पे इस 120 कर्मचारी है साहब। अच्छा, आज इनको काम करते करते 20 साल से ज्यादा हो गए और इनकी जगह हटा करके दूसरे आदमी को कैसे ले लेगा चेयरमैन साहब या ईओ साहब? हक मांगना कोई गलत बात है क्या? ये कोई गलत बात थोड़ी है। ज्यादा दिक्कत है तो मेरे को हटाओ सबसे पहले, मेरे को 1% दिक्कत नहीं है। ज्यादा बोलता है उसको पैसा। सीधी बात ये है कि समाज के साथ गद्दारी मैं नहीं करूंगा 1% भी। और अगर मान लो चेयरमैन साहब के खुद के समाज के साथ में ये दिक्कत होती कि भाई पूरा समाज एक ही नगर पालिका के काम पर निर्भर होता तो एक बात बताओ कि ये कर लेते क्या? वो उनके साथ खड़ा होता और हम समाज के साथ खड़े हैं तो हमको हटाने की धमकी दे रहा है वो। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 5वें सर्व जातीय विवाह सम्मेलन का आयोजन देवउठनी 11 पर 2 नवंबर को होगा। ट्रस्ट अपने खर्च पर कन्याओं का निःशुल्क विवाह संपन्न करवाता है। अलवर में स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में समारोह दोपहर 12:15 बजे होगा। इससे पहले अशोका टॉकीज पुरुषार्थी धर्मशाला के पास से सुबह 10:15 बजे निकासी निकाली जाएगी। विवाह संस्कार के लिए आवेदन पत्र प्राप्ति और रजिस्ट्रेशन एरोड्रम रोड स्थित नटराज होटल में सतीश भाटिया को करवाया जा सकता है। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट वाला 5वां निःशुल्क सर्व जातीय आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं का विवाह 2 नवंबर को कराया जा रहा है। ये विवाह में अब तक 13 जोड़े तय कर दिए गए हैं। इनकी विवाह की तैयारी कर दी है, कमेटियां बना दी गई हैं और प्रोग्राम के हिसाब से प्रातः 10 बजे प्रसाद धर्मशाला विवेकानंद चौक से निकासी 13 घोड़ों पे 13 दूल्हे रवानगी करेंगे। ढोल बाजे बैंड से पूरे रास्ते बाजार में होते हुए गौशाला में 12 बजे बारात का स्वागत किया जाएगा। 12:15 बजे वरमाला का कार्यक्रम होगा, उसके बाद फेरा का प्रोग्राम होगा। ये पूर्णतः निःशुल्क किया जाता है। अलवर जिले में क्या राजस्थान में पहली बार है कि जो विवाह बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क किया जाता है। ये सिर्फ निर्धन परिवार के बच्चों के लिए किया जाता है और इसके अंदर सारा सामान, काफी घरेलू सामान उनको फ्री उपहार के रूप में दिया जाता है और वर वधू दोनों पक्षों की तरफ से प्रत्येक परिवार के 50-50 आदमी को भोजन नाश्ता और सब चीजें दी जाती हैं। ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी है और संजय शर्मा साहब हैं। ये सब आएंगे और हमारे कलेक्टर साहब भी आएंगे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस एकेडमी द्वारा प्रतियोगिता करवाई गई। अलवर के ब्राह्मण छात्रावास में आयोजित 2 दिवसीय परंपरागत लाठी खेल टूर्नामेंट में 17 राज्यों के 576 से अधिक पुरुष व महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। एकेडमी के महागुरु सोमवीर सिंह तंवर के अनुसार 2 दिवसीय परंपरागत लाठी खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। समापन से पूर्व लाठी युद्ध, पट्टेबाजी और लाठी अखाड़ा स्पर्धाएं आयोजित की गई। वहीं चयनित खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम महागुरु सोमवीर सिंह तंवर है। आज ये अलवर के अंदर परंपरागत लाठी खेल संघ प्रतियोगिता, जो इसका टाइटल है दिल्ली संस्थापक सम्राट आनंद पाल सिंह तोमर, ये प्रतियोगिता 2 दिन की है। 13 तारीख को टीमें आई हुई थी, 14 से लेकर 15 तक की चैंपियनशिप रही है हमारी। 14 को हमने एक विशाल रैली भी निकाली थी शहर के अंदर। आत्मरक्षा सबके लिए जरूरी है, ये मैसेज था। आज 15 तारीख है, आज समापन है। 1 लाठी चाल, 2 लाठी चाल कल समाप्त हो गया था। आज लाठी युद्ध और पट्टेबाजी होगा और एक अखाड़ा होगा आज के लिए। 17 राज्यों की टीमें आई हुई है। 576 के एंट्री है हमारे पास, ऑफिशियल इसमें अलग है। यहाँ पे
जो भारत सरकार ट्रेडिशनल गेमों को उठा रही है, तो लाठी एक बहुत पुराना गेम है, बहुत प्राचीन से चलता आ रहा है। तो इस जो फेडरेशन जो बनी है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि गेमों के अंदर जान डाली जाए। तो हमारा सौभाग्य है, मेजबान अपना राजस्थान रहा, राजस्थान में हमारा अलवर जिला रहा। अलवर जिले में हमने मेजबानी ली और बाहर से आए हुए टीमों का रहना और खाना और मैच के प्रबंध हमने किए। आज समापन है, बाहर से आए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत देता हूँ। ये क्या है कि जो ट्रेडिशनल लाठी जो संघ बना हुआ है, इसके अंदर जो भी खिलाड़ी नेशनल में विजेता होंगे तो उनका एक कैंप लगेगा। अच्छे स्तर पर अगर ये प्रोग्राम करते हैं, सेट करते हैं बच्चे, तो इंटरनेशनल की एक संस्था बनी हुई है, अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिशनल लाठी संघ। तो उसके अंदर क्योंकि सारा संघ नेशनल का, इंटरनेशनल का, एशियन का और वर्ल्ड का भारतीय गेम है, तो ये संघ पूरा भारत का ही बना हुआ है। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की ओर से कला महोत्सव की तैयारियां जारी है। यह आयोजन 9 से 11 नवंबर तक होगा। इप्टा अलवर की साधारण सभा की एक बैठक संस्था अध्यक्ष कांति जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महासचिव राजेश महिवाल और संयोजक अनिल नागर ने बताया कि इसके तहत विभिन्न कक्षाओं की स्पॉट पेंटिंग, एकल और सामूहिक लोक नृत्य सहित नाट्य प्रतियोगिता करवाई जाएगी। 11 नवंबर को सभी विजेताओं को पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। उप संयोजक मोहम्मद रफीक खान ने बताया कि 1 नवंबर तक फॉर्म जमा करवाने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उधर बैठक में इप्टा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा के साथ अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। अभिकृति संस्थान द्वारा नाहर शक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर दीपकों की स्टॉल लगाएगा। यह दीपक प्रभा दिव्यांग स्कूल के बधिर और विशेष योग्य बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। इन्हें 18 अक्टूबर धनतेरस पर शाम 4 बजे वंडर मॉल पर बेचा जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल बच्चों को उनकी जरूरत की सुविधाएं और वस्तुएं देने के लिए किया जाएगा। यह जानकारी संस्थान प्रतिनिधि रजनी शर्मा एवं शानु गुप्ता द्वारा प्रदान की गई। अभिकृति संस्थान द्वारा नाहर शक्ति सेवा संस्थान द्वारा मिलकर उनके जो बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके द्वारा हमने दिए पेंट करवाए हैं, जिन दियों को हमारे द्वारा बेचा जाएगा। मैम कब कार्यक्रम है, ये कहाँ पर है? ये 18 तारीख को वंडर मॉल के फर्स्ट गेट पे शॉप, फ्रंट गेट पे शॉप लगाई जाएगी और शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में लगेगी। और वहाँ आप आए और दिए खरीदें, आप सादर आमंत्रित हैं इसके लिए। इसके साथ कोई ऑफर भी है क्या सर? हमारे जो स्पॉन्सर है हेवेंशिप, उन्होंने हर दिए के पैकेट के ऊपर एक 5% डिस्काउंट कूपन ऐड किया है। राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर नाटक महाराजा भर्तृहरि का मंचन जारी है। मंगलवार रात्रि दर्शाया गया कि जब महारानी पिंगला के त्रिया चरित्र से हृदय को ठेस लगती है तो महाराज भर्तृहरि राजपाट त्याग कर वैराग्य की दीक्षा लेने के लिए गुरु गोरखनाथ के पास जाते हैं। इसके बाद गुरु के आदेश की पालना करते हुए भर्तृहरि अपनी पत्नी महारानी पिंगला के पास साधु वेश में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। मुख्य कलाकारों में भर्तृहरि का प्रभावी अभिनय ललित मिश्रा ने, गुरु गोरखनाथ हर्ष, विक्रम सुभाष गौड़, विद्यासागर लोकेश मिश्रा एवं महारानी पिंगला का अभिनय महिला कलाकार कुणाल ने किया। नाटक का निर्देशन मनोज कुमार गोयल कर रहे हैं। और वहीं अलवर के राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर महाराजा भर्तृहरि नाटक में विभिन्न कलाकार अपने किरदारों को बाखूबी निभा रहे हैं। इन्हीं में शामिल है वेद प्रकाश शर्मा, जो गुरु मच्छिंद्र नाथ का रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे 7 वर्षों से ये भूमिका कर रहे हैं। इसके अलावा विक्रम की भूमिका भी उन्होंने निभाई है। साथ ही रामलीला और लवकुश नाटक में भी अनेक रोल वो निभा चुके हैं। इस नाटक महाराजा भर्तृहरि के अंदर माया मच्छिंद्र नाथ जी की भूमिका निभा रहा हूँ। माया मच्छिंद्र नाथ जी भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हैं। इस भूमिका को मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। जब मैं बचपन में 8 साल के अंदर ही इस संस्था के अंदर आया था, उस समय से मैं अभिनय कर रहा हूँ। इस नाटक में मैंने विक्रम की भूमिका भी निभाई है और रामलीला के अंदर में लवकुश नाटक के अंदर लव की भूमिका, उसके बाद फिर रामलीला के अंदर लक्ष्मण की, राम की, अंगद की, परशुराम की, शंकर की, इन भूमिकाओं का भी रोल अदा कर चुका हूँ। इस नाटक के अंदर मेरे को काम करने में बहुत ही आनंद आता है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने 10वीं प्रशांत मेमोरियल हॉकी प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। अलवर हॉकी क्लब द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। साथ ही कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में भारत को खड़ा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्प को पूरा करने में हर नागरिक का स्वस्थ होना जरूरी है। इसी क्रम में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अलवर सांसद खेल उत्सव प्रारंभ किया गया। वहीं इस अवसर पर नर्मदा शंकर शर्मा, जितेंद्र राठौर, राजेंद्र कसाड़ा, सतीश यादव,
सीताराम चौधरी, विष्णु शर्मा, सोनू चौधरी, सुमन चौधरी और सागर यादव आदि मौजूद रहे। अलवर शहर के बिजलीघर चौराहे पर पहलवान पूर्ण सिंह का जन्मदिन जरूरतमंदों को भोजन करवाकर मनाया गया। यह जानकारी देते हुए उनके समर्थकों ने बताया कि विजय संस्थान के माध्यम से यह भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसमें सहयोग पूर्ण सिंह पहलवान ने प्रदान किया। यहां मौजूद भाजपा नेता देशराज वर्मा ने कहा कि सभी को अपना जन्मदिन इसी प्रकार जरूरतमंद वर्ग के मध्य मनाना चाहिए। इस मौके पर केक भी काटा गया, साथ ही साफा बांधकर सम्मान किया गया। भाई साहब आदरणीय पूर्ण पहलवान जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे विजन संस्थान की तरफ से और पूर्ण भाई साहब की आर्थिक सहयोग की तरफ से हम भोजन वितरण का कार्यक्रम है आज, और शानदार कार्यक्रम चल रहा है। और पूर्ण भाई साहब अलवर शहर में प्रसिद्ध और समाजसेवी है, और पूर्ण भाई साहब मतलब बॉक्सर भी हैं। जिस तरह से लोग बड़े होटलों में जाते हैं, बड़े होटलों में लोग जाते हैं, बड़े लोग, और काफ़ी खर्चा भी करता है, वो लगता है कि गरीबों के साथ भोजन करना, गरीबों को भोजन कराना, ये अपने आप में इस तरह की परंपरा हमारे देश में होना चाहिए, क्योंकि देश में गरीबी काफ़ी है, काफ़ी लोग खाना नहीं खा पाते। जैसा कि पूर्ण भाई साहब जन्मदिन में भी मतलब भोजन वितरण कार्यक्रम करते हैं, और भी कई प्रोग्राम होते हैं, उसमें भाई साहब आर्थिक सहयोग करते हैं, और बहुत अच्छी पहल है गरीबियों को भोजन कराना, और ये मतलब परंपरा चलती रहनी चाहिए। कॉलेज एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने खुद अपनी श्रद्धा भाव से सभी भाइयों के साथ खाना देने का जो आज प्रस्ताव रखा था, आज ये चौराहे पर जो खाना दिया जा रहा है पूर्ण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है। और पूर्ण सिंह जी आगे मैं चाहता हूँ कि उनका जन्मदिन बहुत अच्छा रहे, भगवान उनको दीर्घायु दे, स्वस्थ रहें और इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। और पूर्ण सिंह जी के लिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी जिसका जन्मदिन हो यहाँ आए और सब भाइयों के साथ प्रेम भाव से अपने भावनाओं को प्रकट करें और अपने साथ बैठ के इनके साथ खाना खाएं। ये सब हमारे भाई है, और ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन पर पूर्ण सिंह जी को। तो जिस तरह से विजन संस्थान के माध्यम से गरीबों को भोजन कराया जाता है जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर पर, आपको लगता है कि शहर में एक बहुत अच्छी परंपरा है? देखिए, ये विजन संस्थान के मालिक हैं, ये लोग जो सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना? आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलवर जिले के ग्राम खरकड़ी चावड़ सिंह में संत महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान भरतपुर सांसद संजना जाटव, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा, रैनी प्रधान मीरा मांगेलाल और सरपंच नवल किशोर गुर्जर मौजूद रहे। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर BR अम्बेडकर और संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सभी को इंसानियत का मार्ग अपनाते हुए सेवा भाव रखना चाहिए। भाजपा नेता डॉक्टर मोहित जसवंत यादव की अध्यक्षता में दौसोद, बंथला, निहालपुरा और हुडिया कला में सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहरोड को हर क्षेत्र में विकसित करना ही हमारा लक्ष्य है। इन सभी कार्यों पर लगभग 2.5 करोड़ की लागत आएगी। इन कार्यों में बहरोड कुंड रोड से दौसोद तक 91 लाख की लागत से सड़क निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल हैं। इस मौके पर सरपंच ज्योति नवरत्न यादव और संजीव यादव सहित जिला पार्षद सरिता मनोज और मंडल अध्यक्ष अश्विनी टाइगर आदि भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष भोला राम शर्मा ने सरिस्का का नाम बदलकर भर्तरी अभ्यारण्य रखे जाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर किसानों ने धरना देने के साथ ही आंदोलन किया है। वहीं वे इस मांग का समर्थन करते हैं क्योंकि भर्तरी नाम से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। शर्मा के अनुसार इस मुद्दे पर क्षेत्र के लोग जो भी रणनीति बनाएंगे उसमें किसान सभा सहयोग देगी। मैं भोलाराम शर्मा अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से जो भर्तरी का नाम बदल के सिरस का अभ्यारण्य जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। किसानों ने 3 दिन तक वहाँ धरना दिया और सरकार को चताया कि इसका नाम सिरस का अभिकरण नहीं करके भर्तरी धाम अभिकरण करना चाहिए। तो हमारा जो किसान संगठन है वो इनका समर्थन करती है और जो भी ये आगे रणनीति बनाएंगे उसके साथ हाँ अखिल भारतीय किसान सभा इनके साथ सहयोग
करके कंधा से कंधा मिला के काम करेगी। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की ओर से अलवर में जलवायु परिवर्तन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष मेघराज सिंह रॉयल, निदेशक शक्ति सिंह और राजपूत समाज के प्रबुद्ध जनों ने मां दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं पदाधिकारियों का एक्सप्रेस हाईवे के समीप शीतल में स्वागत किया गया। इसके बाद अलवर शहर में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान पृथ्वी सिंह चौहान, मानवेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, जितेंद्र और भावेश सिंह ने भी स्वागत किया। उधर वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किए जाएंगे। मेघराज सिंह ने सभी वर्गों के उत्थान और जरूरतमंदों के सहयोग की बात भी कही। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे संजय सिंह नरूका भी उपस्थित रहे। आवश्यकता क्यों पड़ी इस चीज की? एक विचार गोष्ठी नाम दिया गया। हम सिर्फ विचार करेंगे। पिछले लगभग 40 वर्षों से मेघराज सिंह जी के द्वार पर कोई भी व्यक्ति गया, उसकी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, गांव नहीं पूछा। जरूरतमंद लगा तो मदद की खुले हाथों से। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी हुई, कई बार अनेकानेक परिस्थितियां ऐसी हुई। एक बालक आया, 30 किलोमीटर दौड़ा 24 घंटे में, और आर्थिक स्थिति उसकी इस तरह की कि पैरों में नाखून नहीं, पड़ गई दौड़ते दौड़ते। घर में पाटोल पोस्ट का मकान, 2 बीघा जमीन मात्र, पिता उसके नहीं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वो क्वालिफाई हो गया। पृथ्वीपुरा में रामलीला के दौरान लंका दहन एवं अंगद रावण संवाद मंचित हुए। यहां भूमिया बाबा रामलीला मंडल द्वारा रामलीला आयोजित हो रही है। इस दौरान मंगलवार रात्रि को हनुमान जी द्वारा लंका दहन, भगवान राम द्वारा सागर किनारे भगवान शिव की स्तुति के अलावा अनेक प्रसंग दर्शाए गए। वहीं व्यासी शिवचरण शर्मा द्वारा प्रस्तुति दी गई। रामलीला का आयोजन भूमिया बाबा कुंदन गुप्ता के सानिध्य में किया जा रहा है। भगवान राम की भूमिका अशोक सैनी, लक्ष्मण जी, हरिओम सोनी, हनुमान जी, टोनी प्रजापत, रावण, घनश्याम सहित अन्य भूमिकाएं भी कलाकारों द्वारा निभाई जा रही हैं। अलवर ग्रामीण क्षेत्र की महिला नेत्री और मालाखेड़ा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सावित्री मीणा के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत बनाया जा रहा है। इसी क्रम में सृजन अभियान चल रहा है। वहीं ऑब्जर्वर शकील अहमद फीडबैक ले रहे हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र, सावित्री मीणा, राकेश बैरवा, हिम्मत सिंह चौधरी, जुबेर खान और गफूर खान सहित अन्य नेता उनसे मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में जिला पार्षद रही सावित्री मीणा प्रदेश महिला कांग्रेस में भी रही हैं और फिलहाल मालाखेड़ा में ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी की इस मुहिम से कार्यकर्ताओं में जोश है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली के मार्गदर्शन में संगठन को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का दौर चल रहा है, काफी दो लोग आ भी रहे हैं। इस पर क्या कहना है? आप मिले भी हैं ऑब्जर्वर शकील अहमद जी से, क्या कहना है? हाँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष सावित्री मीणा बोल रही हूँ और हम भी जो कार्यकर्ता हैं और जो अब प्रभारी जी आए हैं उनसे हम मिले हैं। हमने भी हमारी राय दी है। हम भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो टीकाराम जूली जी, बाबर साहब कहेंगे वो काम हम पार्टी के लिए हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद। जो राहुल गांधी जी ने जो ये अभियान चलाया है कि आम कार्यकर्ता से मिलकर जिला अध्यक्ष बनाएं, उसके लिए हम बहुत अच्छे से उनका समर्थन करती हूँ और इस काम के लिए सब कार्यकर्ताओं में जोश भी है और सबको अच्छा भी लगा है कि एक आम कार्यकर्ता से बात करके जिला अध्यक्ष चुना जाएगा। और अब बात अकबरपुर की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अग्नि हादसों की रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। अस्पताल में फायर बुझाने का सिस्टम और अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं। इनकी कार्यप्रणाली की जांच भी की गई। साथ ही अन्य टिप्स दिए गए। डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के बाद अकबरपुर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार आज फायर सेफ्टी का मॉक ड्रिल हमारे CSC अकबरपुर पे किया गया है और इसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों को हमारे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है कि किसी भी आग की कोई भी अप्रिय घटना अगर हो जाती है तो उससे बचाव के लिए किस तरह से डील करना है। तो इसके लिए सभी कर्मचारियों को हमारे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई है और इसके लिए हमारे पास पूरी तैयारियां हमारे पास हैं। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए हमारे पास सारे संसाधन अवेलेबल हैं। फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ये सब चेक कर लिए गए हैं। तो हमारे द्वारा इसमें पूरी तैयारी है और इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है।
सिलीसेड बांध में होने वाली सिंघाड़े की खेती किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। इसकी बड़ी वजह मछलियां हैं। सिलीसेड में इन दिनों करीब 30 से 40 परिवार सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। सर्दी की दस्तक के साथ ही सिंघाड़े की फसल आनी शुरू हो जाती है। वहीं आगरा से पौध लगाई जाती है। इस बार प्रति बीघा लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। किसानों ने बताया कि इस बार ठेकेदार द्वारा झील में ऐसी 2 प्रजाति की मछलियां पाली गई हैं जो सिंघाड़े की फसल को बर्बाद कर रही हैं। ऐसे में लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ये खेती एक ऐसी चीज है जो पानी के अंदर होती है। अगर हम पानी का काम ना करेंगे तो आपको सिंघाड़े पानी का फल खाता आएगा। देश पानी का फल है ये, पानी का फल, सीताफल बोलते हैं जिसको। सीताफल तो अलग होता है, ये सीताफल है। वो भी तो आता है ऐसा नहीं, ये है असली सीताफल। सिंघाड़े हम कहेंगे डीलर हैं राजस्थान के, पौध की सप्लाई करते हैं सिलीसेड बांध, जैसलमेर बांध से। में और कहीं सिंघाड़ा कर रहा था, यहाँ नहीं आया। अब का आया तो ये सब सिंघाड़े मच्छियों ने काट दिए। इसमें 2 मच्छियाँ गलत छोड़ रहा थी ठेकेदार ने, गिलासकार, कोमलकार, जिनका मार्केट में कोई भाव नहीं, बिकती भी नहीं हो। हाँ, अब ये जितने भी ये हमारी जाति ने ये सिंघाड़े बो रखे, इनके सब के नुकसान है, लगी लागत में नहीं पाई। और यहाँ झील में मगरमच्छ भी हैं। हाँ, मगरमच्छ से तो मुकाबला किश्तियों के द्वारा कर लेते हैं, तो इसकी वजह से नहीं आते। इसकी वजह से नहीं आते। और क्या क्या रिस्क रहती है आपको? हमको मेन मकसद ये है कि ऊपर हमारी सुनावनी हो, गरीब आदमी हम इस पानी में घुमा के खाते हैं। ठेकेदार को इतनी गलत मच्छियाँ नहीं छोड़नी चाहिए, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो आपको भी आपसे भी पैसा लेते होंगे ठेकेदार? पैसा लेते हैं खेत वाले। दीपावली त्योहार को लेकर रामगढ़ थाना परिसर में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने सीएलजी की बैठक ली। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक सुनील शर्मा सहित रामगढ़ नगर पालिका अधिकारी जगदीश प्रसाद खीचड़, थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे। इस दौरान साफ सफाई, रोशनी व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा की गई। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की देखरेख और अवैध शराब की रोकथाम पर जोर दिया गया। इस मौके पर बाबूलाल जागीर, डॉक्टर साबुद्दीन, जितेंद्र ओबराय, समयदीन खान, महेंद्र कृष्णन आदि सदस्य मौजूद रहे। दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस थाना रामगढ़ में आज सीएलजी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें श्रीमान एसडीएम साहब रामगढ़ भी पधारे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, सीएलजी के सदस्य के अलावा भी बहुत सारे लोग आए। कुछ मुद्दे उसमें उठ के आए हैं, खास करके ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या, बाज़ारों में भीड़ भाड़ के वक्त पुलिस की उपस्थिति, लाइटिंग की समस्या, इन सब पे काम करेंगे और बढ़िया से त्यौहार मनाएंगे और पुलिस की अच्छी व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से राजगढ़ क्षेत्र के 2 बच्चों को जीवन दान मिला है। यहाँ दीवानजी का बाग और रामपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बीसीएमओ डॉक्टर विशाल सिद्ध के निर्देशन में इसे अंजाम दिया गया। इसी दौरान स्थानीय निवासी कमलेश की पुत्री अर्पिता को हृदय में छेद होने की बीमारी का पता लगा। ऐसे में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। साथ ही इंडस हॉस्पिटल जयपुर में 10 अक्टूबर को उसका सफल ऑपरेशन करवाया गया। अब बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। वहीं दीवानजी का बाग आंगनबाड़ी केंद्र पर भाविका के हृदय में छेद की गंभीर बीमारी पाई गई, उसे भी जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद नारायण हृदयालय अस्पताल जयपुर में हार्ट ऑपरेशन करवाया गया है। इस कार्य में सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, आरसीएचओ डॉक्टर मंजू शर्मा, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध, एडीएनओ डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर दीपक सैनी और फार्मासिस्ट कैलाश सैनी सहित अन्य कार्मिकों का योगदान रहा। हमारी जो रायगढ़ ब्लॉक की जो आरबीएस की टीम है, टीम ए के द्वारा जो फील्ड में छोटे बच्चे हैं उनका आंगनबाड़ी स्कूल में स्क्रीनिंग की जाती है, उसी स्क्रीनिंग के दौरान 2 बच्चे मिले। इसमें एक तो भाविका और एक अर्पिता। अर्पिता जो है वो कगाई रामपुरा की और भाविका जो थी वो दीवानजी के बाग की थी। दोनों बच्चों के हार्ट में छेद था। इसकी स्क्रीनिंग और करके हमने अलवर भिजवाया, उनको रेफ़र किया अलवर आरबीएस की टीम के द्वारा। और वहाँ पे जो डॉक्टर एडीएनओ है डॉक्टर अरविंद कुमार जी, उन्होंने उनको देखा। देखने के बाद में सीएमएचओ साहब और आरसीएचओ मैडम की मार्गदर्शन में उनको हमने जयपुर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल और नारायण हृदयालय हॉस्पिटल में उनको वहाँ पे हमने उनका ट्रीटमेंट करवाया। जिसका एक बच्ची का तो 6 अक्टूबर को, दूसरी बच्ची का 10 अक्टूबर को एक सफल ऑपरेट हुआ। इसमें वर्तमान में दोनों बच्चियाँ ठीक हैं, स्वस्थ हैं और हमारी जो टीम है वो पूरे ब्लॉक में बहुत अच्छे से काम कर रही है। जो भी इस तरह के बच्चे जो मिल रहे हैं उनको हम
ऑपरेट करवा रहे हैं। राजगढ़ में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक विधायक मांगेलाल मीणा की अध्यक्षता और एसडीएम सीमा मीणा की मौजूदगी में आयोजित हुई। बीसीएमओ डॉक्टर विशाल सिद्ध ने बताया कि सीबीसी मशीन लगाने, एक्सरे का नया प्रिंटर खरीदने, सुरक्षा के लिए महिला एवं पुरुष चिकित्सालय में सुरक्षा गार्ड और फायर सेफ्टी उपकरण पर सहमति व्यक्त की गई। वहीं विधायक ने ओपीडी के पीछे की सुरक्षा दीवार बनाने के निर्देश दिए हैं। सोनोग्राफी मशीन के लिए सोनोलॉजिस्ट और ट्रॉमा सेंटर के भवन सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ब्लॉक राजगढ़ में सीएससी राजगढ़ की एमआरएस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक साहब की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया। उस बैठक में एसडीएम मैडम और सीएससी इंचार्ज और सभी डॉक्टर्स, सारे मेंबर्स जो थे वो उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से कुछ बिंदुओं पर निर्णय किया गया, जिसमें ये मेन जो बिंदु थे वो ये थे कि एक तो फायर सेफ्टी को लेके हमने कुछ एजेंडे थे, उसके लिए हमने बैठक करी। उसमें नगर पालिका से कोऑर्डिनेट करते हुए जल्द से जल्द फायर एनओसी के लिए और फायर रिक्रूटमेंट है उनके लिए हमने चर्चा की और उसमें सहमति बनी सभी के लिए। दूसरा हमने एक ये था कि जो सोनोग्राफी एक्सरे के लिए था, एक्सरे में जो हम एक नई मशीन के लिए भी हमने एक वो किया है, प्रस्ताव लिया, तो वो भी हमने सर्वसम्मति से पास हुआ। और अब खबर बड़ौदा में से, जहां कस्बे स्थित श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान प्रांगण में बुधवार को शिक्षक सम्मान एवं मैजिक शो कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बड़ौदा में थानाधिकारी विजयपाल सिंह, एसबीआई बैंक मैनेजर चंदन कुमार बंसल, पीएनबी बैंक मैनेजर लोकेश कुमार मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष मगन सिंह फौजी, राजेश जैन, ब्रह्मानंद दीक्षित, संस्था चेयरमैन सोहनलाल चौधरी ने किया। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह एवं प्रबंध निदेशक महेंद्र निहाल सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मशहूर आकाश जादूगर द्वारा जादू भी दिखाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहाँ कई चालक एक्सप्रेस वे पर वाहन को साइड में खड़ा करके चले जाते हैं और इसी बीच में दुर्घटना हो जाती है। जानकारी के अनुसार मेरठ जिले का हैदर खान कैंट्रा गाड़ी से लहसुन लेकर दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान खड़े ट्रक के पीछे टकरा जाने से दुर्घटना हो गई। शव को गोविंदगढ़ सीएससी मोर्चरी में पहुंचाया गया है। स्मैक की लत ने किशोर की जिंदगी छीन ली। अलवर के स्कीम 5 निवासी 17 वर्षीय वासु ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने बताया कि वासु कुछ समय से स्मैक का सेवन करता था। कुछ महीनों पहले उसने नशा भी छोड़ दिया था, लेकिन दबाव और संगत के कारण वह दोबारा लत में फंस गया। किशोर ने बुधवार को घर में अकेले रहने के दौरान यह कदम उठाया। परिजन जब कमरे में पहुंचे तो वासु फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। वासु अरोड़ा कहाँ के रहने वाले थे? मंगल विहार स्कीम 5। जी बताइए, क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना तो कोई नहीं था घर पे, मैं भी मेरे घर था, मेरे से घर पे आए थे कि ऐसे ऐसे ही हुआ है। घर गया था, फिर मैंने उतारवाया था। मैंने किस चीज़ से फांसी लगाई है? ये स्वापी से। अच्छा, पंखे से? पंखे से लटक के। तो कोई था नहीं घर पे? कोई नहीं था। अच्छा। हम ही गए थे, मेरा चाचा का लड़का, मैं और एक दो दोस्त भी थे उसके। अच्छा हाँ। तो क्या करता था ये? कुछ नहीं। कुछ नशे का आदी था? क्या था? हाँ, नशे का आदी था ये। क्या, किस चीज़ का नशा कर? पता नहीं, वैसे तो बोलते थे स्मैक वगैरह करता है ये। अच्छा। और ये सेल वगैरह भी करता था। अच्छा हाँ। तो किस अभी कारणों का कुछ पता लगा, क्यों लगा ये? कोई कारणों का पता नहीं लगा अभी। कितने भाई हैं ये? 2 भाई हैं सर। छोटा वाला भाई था ये। छोटा वाला था। काम नहीं करता था? काम वाम कुछ नहीं करता था। घर परिवार का क्या बैकग्राउंड है? मम्मी काम पे जाती है, बड़ा भाई काम पे जाता है, ये ऐसे आवारा डोलता था। कोतवाली थाने में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक एएसआई और दलाल को 1,30,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। एएसआई कन्हैया लाल और दलाल मजलिस को इस दौरान पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार एएसआई ने परिवादी से उसके मुकदमे में एफआईआर लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और निर्धारित राशि लेते हुए दोनों को पकड़ लिया। एसीबी के एडिशनल एसपी महेंद्र मीणा के अनुसार पूछताछ और जांच जारी है। एसीबी की इस कार्रवाई की पुलिस महकमे में चर्चा बनी रही। परिवादी के खिलाफ
दर्ज मुकदमे में मुकदमा नंबर 707/2025 में FR देने की एवज में दलाल मजलिस के मार्फत थाना कोतवाली के ASI श्री कन्हैया लाल जी ने परिवादी से 1.5 लाख रुपए की डिमांड की। परिवादी खिलाफ दर्ज मुकदमे में FR देने की एवज में जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में 1.5 लाख रुपए की डिमांड करते हुए 1,30,000 रुपये सहमत हुए, जिसके क्रम में आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। दौरान ट्रैप कार्रवाई 1,30,000 रुपये की रिश्वत राशि दलाल श्री मजलिस ने अपने हाथों से प्राप्त करके और श्री कन्हैया लाल जो ASI हैं उन्होंने अपने ऑफिस की दराज को खोल के मजलिस दलाल से रिश्वत राशि 1,30,000 रुपये उनके दराज में रखवाई और जिनको रंगे हाथों दस्तयाब किया गया है। कार्रवाई जारी है। इस मामले में और कौन आरोपी हैं कुछ पता लगा? अभी फिलहाल यही है, बाकी तफ्तीश में पता लगेगा। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी के BMA सभागार में दीपावली मिलन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के 1100 से अधिक उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संयोजन सत्यभान सिंह द्वारा किया गया। साथ ही BMA की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक भी आयोजित की गई। इस दौरान कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। इस अवसर पर BMA अध्यक्ष जसबीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, मानव सचिव GL स्वामी, कोषाध्यक्ष नरेश कुमार गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवीर चौधरी, उपाध्यक्ष नितिन गोयल आदि ने अपने विचार रखे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में कार भिड़ंत में 2 युवकों ने गंवाई जान, वहीं भैंस से बाइक टकराने से प्रिंसिपल ने तोड़ा दम। बेटे को ठगी से रोका तो हमला कर अपाहिज पिता को किया जख्मी, रामगढ़ क्षेत्र की है घटना। ओल्ड पेंशन स्कीम बरकरार रखने की मांग पर दिया धरना, मिनी सचिवालय पर एकत्र हुए कई विभागों के कर्मचारी। और कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 36 में से 6 दावेदारों का 21 अक्टूबर को बनेगा पैनल, हाईकमान करेगा अंतिम फैसला। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।